this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to begin with a very interesting and very important topic that is titled as telephonic conversation. तो भाई अभी जब हम पेंडेमिक के टाइम की बात करते हैं स्पेसिफिकली, या फिर अगर आपने सुना हो कि टेलीफोनिक इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, या फिर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको फोन पे बातचीत करने में ना डर लगता है, लाइक दे आर लाइक कि पता नहीं क्या कॉन्वर्जेशन करें, हाउ टू बिगिन इट, हाउ टू आंसर इट। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कहीं पता ही नहीं चलता है दैट दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स that should be followed while they are on a telephonic conversation। तो भाई जैसा कि टाइटल खुद बोल रहा है, we already know इसका मतलब क्या है कि there is a communication going on, एक conversation बातचीत चल रही है जो कि किस पे है, टेलीफोन पे। यानी कि जो भी सेंडर है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है और जो भी रिसीवर है, द वन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, दे बोथ कांट सी ईच अदर। भाई यहाँ पे वीडियो कॉल्स, फेस कॉल्स की बात नहीं हो रही है, इट्स जस्ट द टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन जहाँ पर ओनली द टोन ऑफ योर वॉइस, ओनली योर वर्ड्स कैन बी हर्ड, बट आपको कोई देख नहीं सकता, राइट? तो ऐसा लगता है कि यार ये ज़्यादा ईजी हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटरव्यू की बात करें स्पेसिफिकली, तो अगर फेस टू फेस इंटरव्यू होता है तो हमें लगता है कि पता चल जाता है भाई इंटरव्यूअर को कि आप नर्वस हो, या आप थोड़ा आपकी जो जेस्चर्स हैं वो प्रूफ कर रहे हैं दैट यू आर समटाइम्स टेंस्ड, या फिर आपको आंसर नहीं आता है। बट टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन का क्या है भाई, उनको थोड़ी पता चल रहा है, हम तो आराम से बैठेंगे और आंसर देंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमें डर लग रहा है या हमें आंसर्स नहीं आते हैं और। बट ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज टेलीफोनिक इंटरव्यूज भी जो लेते हैं या फिर जो टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात कर रहे हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स की, ठीक है, जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया या फिर आपने कोई कंप्लेंट करनी है, तो जिसको भी आप कॉल करते हो वो क्या होता है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स, राइट? यानी कि जो कि उस कंपनी से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स होती हैं उसका सॉल्यूशंस निकाल के देते हैं। तो अगर आप उन्हें कॉल करते हो ना, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सपीरियंस है आपको, और आपको ये समझ में आ जाता होगा कि वो लोग कितनी पेशेंटली हैंडल करते हैं। मतलब ऐसे कस्टमर्स होते हैं वो काइंड ऑफ आर वेरी रूड, वेरी क्रूअल। आप बहुत अजीब तरीके से भी बात कर लो तो भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, यस सर, थैंक यू सर, आपका स्वागत है एंड ऑल, राइट? तो ये होता है द करेक्ट वे ऑफ टॉकिंग ऑन अ फोन। बट वहीं अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको बताना नहीं चाहते सोल्यूशन, या फिर उनके पास आंसर नहीं है, तो भी आप समझ सकते हो ये चीज़ को, इवन इफ आप उनको देख नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो एक टोन ऑफ वॉइस होती है या जो यूसेज ऑफ वर्ड्स होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा पता चल जाता है अबाउट दैट पर्सन। और यही कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको भी पता होना चाहिए इफ़ यू रियली वांट टू हैव अ ब्यूटिफुल टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन। स्पेसिफिकली मैं फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस की बात कर रही हूँ, बिकॉज इनफॉर्मल में क्या है, कोई आपको जज नहीं कर रहा है, बट देन टू देर आर सर्टेन रूल्स, देर आर सर्टेन मैनरिज्म्स, सर्टेन एटिकेट्स दैट यू शुड फॉलो वाइल टॉकिंग ऑन अ फोन वाइल यू आर ऑन अ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन। तो भाई इस वीडियो में हम देखने वाले हैं certain very important factors that kind of cover the basics and also the rules that you should follow। तो हम देखने वाले हैं what is a telephonic conversation। बहुत easy सा word है, everybody knows about it, but then too हम इसका थोड़ा बहुत definition देख लेंगे so that we are kind of clear with the basics। Then we are going to discuss types of telephonic conversation। ये जितने भी topics हम discuss करते हैं ना, whether they are of writing skills, speaking skills, कुछ भी, या spoken की भी बात करो अगर, तो टाइप्स में फॉर्मल इनफॉर्मल की ही बात होती है ज़्यादातर, एंड यू शुड नो इट। वाई? नॉट बिकॉज यू नीड टू राइट ऑन आंसर और समथिंग, नहीं, ये इसीलिए पता होना चाहिए ताकि आपको ध्यान में रहे कि भाई बहुत बड़ा डिफरेंस होता है फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस, फॉर्मल लेटर्स या फिर फॉर्मल राइटिंग स्किल्स के जो भी पार्ट हैं, एंड इनफॉर्मल वंस में। बिकॉज इनफॉर्मल में आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी लिखते हो, और सामने वाला क्योंकि क्लोज है, आपका फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है, तो वो माइंड भी नहीं करेंगे। बट येस, फॉर्मल में कहीं ना कहीं आपको इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड जज किया जाता है, एंड यू काइंड ऑफ लूज द अपॉर्चुनिटी, नॉट बिकॉज यू वर नॉट स्किल्ड, यू वर नॉट टैलेंटेड, बट बिकॉज आपको पता ही नहीं था कि ये फॉर्मल कॉन्वर्जेशन चल रहा है। कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट, वो पोलाइटनेस हमें नहीं भूलनी है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, यानी वो क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, जो कि टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन का हिस्सा होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज रूल्स ऑफ फोन एटिकेट्स। एटिकेट मतलब
पोलाइट मैनरिज्म्स, रिस्पेक्ट, या फिर हम बोलते हैं ना किसी को मैनर्स नहीं है, इसका मतलब किसी को एटिकेट्स नहीं है. एटिकेट इज द राइट, वेरी गुड वर्ड जो कि यूज करना चाहिए. सो देयर आर सर्टेन एटिकेट्स, सर्टेन मैनरिज्म्स जो कि फोन कॉल्स के लिए भी हमें फॉलो करने चाहिए सो दैट आपका इंप्रेशन खराब ना पड़े. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. क्लियर? चलिए बेसिकली जो भी इंट्रोडक्शन है दैट इज व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय द टर्म टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, वो देख लेते हैं. सो कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल विद द हेल्प ऑफ अ टेलीफोन इज व्हाट इज अ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन. वेरी इजी, राइट? कि भाई जो भी बातचीत हो रही है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, वो सब फोन के थ्रू हो रहा है. दैट इज व्हाट इज अ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन. ठीक है, इसीलिए इसको फोन कॉन्वर्जेशन नहीं बोलते, मतलब इतने अच्छे टर्म है, बिकॉज वी ओनली इंक्लूड द ऑडियो थिंग. ठीक है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो सामने वाले को, नीदर दैट पर्सन कैन सी यू. सो इट इज जस्ट द टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन वेर यू आर जस्ट हर्ड एंड you can also hear the sender, nothing else. Clear? Now, as in this communication, one can't see each other, so the words and tone of voice plays an important role in a proper telephonic conversation. यानी क्योंकि इस कम्युनिकेशन में आपको कोई देख नहीं सकता, ना आप किसी को देख पा रहे हो, राइट, जिससे बात हो रही है, तो दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इसको हम जानते हैं बट कहीं ना कहीं हम फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है, और इसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं एक जो इम्प्रेशन है, आपका एक जो इम्पैक्ट पड़ता है, इट्स नॉट दैट पॉजिटिव, इट्स समवेयर लाइक वेरी डाउन, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. एंड द पर्सन, द वन हु वाज टॉकिंग टू यू, माइट फील कि यार इसको बात करने नहीं आता. ठीक है, सो देयर आर टू थिंग्स. वन इज द वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग, लाइक आप क्या बातचीत कर रहे हो, आपका तरीका क्या है, आपने ग्रीट किया कि नहीं किया, आपने थैंक यू बोला कि नहीं बोला. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. एंड ऑल्सो इन वर्ड्स को बोलते कैसे हो, उसी को क्या कहते हैं, टोन ऑफ वॉइस. जैसे अगर अभी मैं जो भी चीज़ें बोल रही हूँ, अगर अभी आप है ना कैमरा ऑफ कर दो, यानी कि हम देख नहीं पाए एक दूसरे को, एंड आई काइंड ऑफ स्पीक दीज वर्ड्स विद डिफरेंट टोन्स ऑफ वॉइस, आपको पता चल जाएगा. ठीक है, अगर मैं बहुत जल्दी में हूँ, इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो वो साउंड भी नहीं करेगा. वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टॉपिक पढ़ाने के लिए, तो वो मेरे साउंड में टोन ऑफ वॉइस में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्रेस हो जाएगा. एंड ऑल्सो इफ आई एम बीइंग लाइक वेरी रूड, वेरी क्रूअल, या फिर बहुत ज़्यादा एक एटीट्यूड टाइप, तो वो वर्ड्स में दिख जाता है. तो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज, सिर्फ जेस्चर्स की जरूरत नहीं पड़ती है सब दिखाने के लिए, आपके वर्ड्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एंड द टोन ऑफ वॉइस स्पेसिफिकली. सो येस, ऑन अ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, अगर आप देख भी नहीं पा रहे हो सामने वाले को, या आपको सामने वाला नहीं दिख पा रहा है, देन टू द पर्सन कैन जज, देन टू द पर्सन कैन गेट टू नो अ लॉट अबाउट यू बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू यूज, कि आप किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं टू टॉक, एंड ऑल्सो व्हाट इज द टोन ऑफ वॉइस. आप रूड हैं, आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, आप बड़े हैप्पी गो लकी पर्सन है, बड़े चीयरफुल से हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हैं, नॉर्मल हैं, बैलेंस्ड हैं. एवरीथिंग कैन बी पोर्ट्रेड, कैन बी सिग्निफाइड बाय द टाइप of words and the tone of voice you use while talking on a phone. Clear? तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए, so that थोड़ा ध्यान रखें, हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, बिकॉज आगे जाके टेलीफोनिक इंटरव्यूज वगैरह बहुत कॉमन हो गए, अभी भी कॉमन ही है, तो आगे जाके तो इट वुड बी लाइक कि ऐसे एक पार्ट हो जाएगा ऑफ द प्रोसेस दैट द पर्सन इज गोइंग टू टॉक टू यू, द HR इज गोइंग टू टॉक टू यू, या फिर जो भी रिक्रूटर्स हैं. सो यू नीड टू फॉलो दीज रूल्स. क्लियर? ऑल राइट. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन? ऑब्वियसली दो टाइप्स होती हैं हर चीज़ में, ये जो भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं. वन इज जब आप इन स्किल्स का यूज़ कर रहे हो टू टॉक टू और टू कम्युनिकेट और टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ इन फ्रंट ऑफ समवन जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो आपके बड़े क्लोज हैं, आपके रिलेटिव्स हो, कजन्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, पेरेंट्स हो. ठीक है, तो ये हो जाता है सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल. पेरेंट्स वाला जो है वो सेमी फॉर्मल में भी हम पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस टॉपिक, सो आई गेस आपको वो चीज़ क्लियर होगी. सो जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो माइंड नहीं करेंगे आप जब भी बातचीत करोगे, दैट इज व्हाट इज इनफॉर्मल. ठीक है, और अगर हम बात करते हैं उन सिचुएशंस की जहां पर हम जानते ही नहीं है सामने वाले को, जहां पर सामने वाला हमें जो भी हम बातचीत करेंगे उस पर बेस्ड जज करेगा, दैट इज व्हाट इज फॉर्मल. ठीक है, तो बहुत बेसिक से टाइप्स हैं. दैट इज वन इज फॉर्मल टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, द अदर वन इज इनफॉर्मल टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन. सो बेसिकली व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड इज, जब बात कर रहे हो फॉर्मल की, यूज फॉर्मल वर्ड्स. यानी आपको ग्रीट करना यानी मतलब आपको बिगिन कैसे करना है, लाइक हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर दैट पार्ट ऑफ द डे इज. तो इस तरीके से आपको
अपने आप को इंट्रोड्यूस करना या फिर अपने आप को एक तरीके से पोर्ट्रे करना कि हाँ आपको पता है कि आपको आप ग्रीट करना जानते हो। अब इसके लिए जब भी मैं कोई भी चीज़ बोल रही हूँ ना, ध्यान में क्या रखो, आपका एक्सपीरियंस विद द कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, जो कि हर किसी का होता ही है। मतलब कुछ ना कुछ कंप्लेन करना है, कोई प्रोडक्ट डिले हो गया है, जो ऑनलाइन शॉपिंग वरी करते हैं हम लोग, राइट। तो ये सारी चीज़ें तो आई गेस सबने एक्सपीरियंस की होगी कि जब हम बात करते हैं फ्रॉम अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, या फिर आप कभी कोई होटल गए हो टू बुक अ रूम फॉर अ वेकेशन, तो जो रिसेप्शनिस्ट, जो मैनेजर होते हैं वहाँ के, द वे दे टॉक टू यू, दैट इज व्हाट अ फॉर्मल टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दैट यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट टू द पर्सन, you need to be polite, you need to sound that you are interested, and also you need to be like कि आप इतने क्रूअल नहीं हो, रूड नहीं हो, आप बड़े अच्छे से इंसान हो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली अगेन कुछ लोगों को लगता है कि यार वर्ड से कैसे पता चलेगा, बहुत अच्छे से पता चल जाता है। जब भी हम किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं और अगर वो सामने वाला जो भी है वो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको ग्रीट करता है, आपको वेलकम करता है टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं, then they kind of ask you ना, right, कि what is your issue, how can I help you, how may I help you। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस के पार्ट होते हैं, जिसके लिए दे आर ट्रेंड, ठीक है। तो अगर ये इतना इजी होता तो उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती, बिल्कुल डायरेक्टली उनको एंटर कर लिया जाता भाई कि हाँ आ जाओ, आप चालू हो जाओ कस्टमर से बात करना, नहीं ऐसा नहीं होता। सो यू नीड टू बी वेरी लाइक बोलना चाहिए अलर्ट while you are on a phone for a formal conversation। क्या करना है क्या नहीं करना वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन या इनफॉर्मल टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन। तो यहाँ हमको लगता है कि इसका मतलब तो क्या भाई कुछ भी बोल लो, ऐसा नहीं है। देखो अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है या आपके कोई कजन है जो आपसे छोटे हैं, आपकी सेम एज के हैं, तो फिर चलता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग आपको जानते हैं, आप उनको जानते हो और आप कुछ भी जो भी बातचीत करते हो खुल के कर सकते हो। बट येस, इनफॉर्मल में भी कुछ लोग होते हैं जो आपसे एल्डर्स हैं, जैसे, या फिर आप पहली बार मिल रहे हो, मतलब आपने कभी मिले विले हो बट पहली बार फोन पे बात कर रहे हो, तो आपको अपना इंप्रेशन ऐसे डालना होता है कि नहीं इसको बात करना आती है, राइट। आप कुछ भी नहीं बोल सकते, यू रियली नीड टू बी रिस्पेक्टफुल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो रिस्पेक्ट हो गई, पोलाइटनेस हो गई, द राइट यूसेज ऑफ वर्ड्स हो गया, ये तो आई गेस दोनों ही टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस में आपको अच्छे से फॉलो। तो अब ये समझ आ गया हमको कि बेसिकली फॉर्मल इनफॉर्मल का क्या मतलब है, बट लेट्स जस्ट डिस्कस इट वंस अगेन सो दैट हमको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए, एक एग्जाम्पल जो है यहाँ पे आपको दिख जाए, सो यू आर काइंड ऑफ अवेयर कि भाई हाँ अभी यहाँ पे क्या वर्ड्स यूज करने हैं क्या नहीं करने। So formal telephonic conversation is the one which is between an employer and employee। यानी कि अगर आप कहीं काम करते हो, आप कहीं पे ऑफिस में हो एंड ऑल, तो जो भी कॉन्वर्जेशन आपके बॉस के बीच में और आपके बीच में होती है, या जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, रिक्रूटर और जो भी एप्लीकेंट है, यानी कि इंटरव्यू की बात कर रही हूँ, तो ये सारे कॉन्वर्जेशन क्या हो जाते हैं, फॉर्मल, ठीक है। एंड ऑल्सो कस्टमर एग्जीक्यूटिव या कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और कस्टमर के बीच में भी जो कॉन्वर्जेशन होता है, इट इज ऑल्सो अ फॉर्मल टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन। इट्स जस्ट लाइक इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस एंड देयर इज अ क्लाइंट और देयर इज अ मीटिंग विद अदर पार्टी, सो यू आर गोइंग टू टॉक टू देम नॉट लाइक हे व्हाट्सअप, राइट, ऐसे तो बात करोगे नहीं, यू विल बी लाइक वेरी फॉर्मल, बिकॉज वो क्या है भाई, एक ऑफिस वर्क है। सिमिलरली कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए भी उनका जो भी कस्टमर है, जिसका भी कॉल आया, वो कोई फ्रेंड नहीं है, वो है क्या, वो एक क्लाइंट है फॉर द ऑफिस। तो इसीलिए ये भी क्या हो जाता है, एक फॉर्मल टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन। एंड अ वेरी इजी वन दैट इज इनफॉर्मल टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन इज द वन विच इज बिटवीन टू फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। तो कोई भी दो फ्रेंड्स के बीच में, दो रिलेटिव्स यानी कि कजन्स हो गए जो छोटे हो आपसे, ऑब्वियसली जो एल्डर्स हैं अगर उनसे कुछ ज्यादा ही अच्छा बॉन्ड है देन तो इट्स ओके, बट यू नीड टू बी रिस्पेक्टफुल, राइट। यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, वेदर जो भी पर्सन है वो यंगर हो, सेम एज का हो या फिर एल्डर टू यू हो, बिकॉज रिस्पेक्ट इज समथिंग दैट एवरीबडी डिजर्व्स, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है दैट whenever you are on a call, whether it is something जो कि एक फॉर्मल वाला है या इनफॉर्मल वाला है। डन, ऑल राइट। Next, we need to see the important parts of a telephonic conversation, or we can say the important elements of a telephonic conversation। जब भी फोन पे बात होती है, कौन सी वो 3-4 चीजें हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं, that kind of work together so that एक communication properly receive हो पाए, properly it is sent, and the way it is going through, like from one sender to receiver, everything that we need to see, or everything that is very important part of a telephonic conversation, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। So what we can see is that there are 3 particular things that work together so that ये communication complete हो पाए। So one would be obviously the sender मतलब जो information दे रहा है, जिसने कॉल लगाया है, जिसको बात करनी है,
ठीक है। नेक्स्ट इज द मैसेज, ऑब्वियसली जो बातचीत हो रही है दैट इज द मैसेज बीइंग डिलीवर्ड, वो भी हो गया द पार्ट और द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन। एंड द वन हु इज गोइंग टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, या फिर सेंडर ने जिसके लिए इंफॉर्मेशन भेजी है वो क्या हो जाएगा, रिसीवर। तो तीन लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, one is the sender, other is the message, then is the receiver. Also कहीं कहीं पे आप ये भी कह सकते हो कि sender, message, the medium and the receiver. medium यानी कि जो भी through wires वगैरह जो भी information जा रही है, but that is something जो कि बड़ी deep में चले जाओ तो ज़्यादा important है पढ़ना, like computer science वगैरह में पढ़ते हैं ये चीज़ें, but यहाँ पर because we are talking about the skills, we need to just focus on three things, that is the sender, the message and the receiver. Clear? All right. So who is a sender, or what do we actually mean by a sender? Person who has the information to be conveyed to the person on the other side of the call. यानी अगर मैंने कॉल किया है तो जो कॉल के दूसरे तरफ है उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन मुझे भेजनी है, जो भी मैसेज मुझे कन्वे करना है, जो भी बातचीत करनी है, दैट इज व्हाट इज अ सेंडर। क्लियर? तो जैसे कि अगर एक पिक्चर देख रहे हैं, सपोज दिस पर्सन, दिस बॉय हु इज अगेन राहुल, राइट, तो उसने अगर कॉल लगाया है एंड द अदर पर्सन, दिस गर्ल, इज गोइंग टू रिसीव द कॉल, तो ये क्या हो जाएगा, sender. Very easy, right? Next is message, obviously the information to be communicated. Messages क्या भाई, मैसेज का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन सेंडर चाहते हैं पहुंचाना टू रिसीवर, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट वुड बी द मैसेज। तो हम कह सकते हैं सेंडर जो भी बातचीत कर रहा है दैट इज द मैसेज दैट इज बीइंग डिलीवर्ड टू द पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉल, एंड दिस पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉल इज ओनली व्हाट, रिसीवर। सो पर्सन हु टेक्स इन द इंफॉर्मेशन दैट इज कन्वेड टू हिम और हर, टेक्स इन यानी ले रहा है इंफॉर्मेशन, receives the information, वही क्या हो जाएगा, रिसीवर। तो बड़ा इजी सा है भाई, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन के बेसिक्स हमें अच्छे से क्लियर हो गए। एग्जैक्टली टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन क्या होता है, देन उसके बाद टाइप्स क्या है, टाइप्स में एग्जाम्पल्स क्या है कि कब बोलते हैं हम फॉर्मल है, कब बोलते हैं इनफॉर्मल है, सिमिलरली क्या वो चीजें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं इन अ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन। डन? ऑल राइट, नाउ वी आर गोइंग टू सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए हमने इतना सब कुछ पढ़ा है, वो है रूल्स। यानी क्या फोन पे बात करना इज लाइक बहुत इजी, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यू रियली नीड टू फॉलो सर्टेन एटिकेट्स, सर्टेन मैनरिज्म्स, सर्टेन वर्ड्स, सर्टेन वे, ताकि आप एक अच्छा टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन करना सीख जाओ। सी एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ स्किल, बोलते ना एक बिल्कुल आर्ट है, आर्ट। तो टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन भी एक आर्ट है, कला है। इट्स नॉट लाइक कि भाई फोन उठाया, बात की, डन, कुछ भी बोल दिया, वो हो जाता है इनफॉर्मल में। बट जब आप किसी फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व हो देन रियली यू नीड टू फॉलो सर्टेन थिंग्स, नहीं तो बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ता है, बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है ऑन द पर्सन जो आपसे बात कर रहा है। सो अगर आपको वो अवॉइड करना है तो अभी से लेट्स जस्ट फॉलो ऑल द रूल्स दैट हैज बीन कॉल्ड एज रूल्स ऑफ फोन एटिकेट्स, या फिर बोल सकते हो फोन एटिकेट्स क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं। डन? ऑल राइट, सो द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग जो कि किसी को समझ नहीं आता कि है ये भी कुछ होता है, वो होता है आंसर द कॉल विद इन 3 to 4 रिंग्स। देखो कुछ लोग होते हैं ना जिनकी आदत होती है कि भाई फोन बजता रहता है, बिल्कुल इतना आलस दिखाते हैं, पता नहीं कब जाएंगे उठाने, तब तक तो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, बिल्कुल लास्ट रिंग पे उठाते हैं फोन, और कर क्या रहे होते हैं, कुछ भी नहीं। ठीक है? या फिर कुछ लोग होते हैं जिनके पास फोन बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ होता है, 1 घंटे बजती है, हाँ हेलो। तो इसीलिए आपको ना ये दोनों ही चीजें नहीं करनी है, यू रियली नीड टू बी बैलेंस्ड। और उसके लिए आपको क्या फॉलो करना है कि जब भी फोन कॉल आता है या जब भी रिंग होती है तो 3 से 4 घंटे बजने दो, देन पिकअप द कॉल। यानी ना तो बहुत जल्दी करो कि बिल्कुल अरे वहीं पे बैठे हुए थे फोन के साथ, ना ही यू शुड साउंड लाइक वेरी लेजी या फिर बहुत बिल्कुल भी अलर्ट नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि आप फोन नहीं उठा पा रहे हैं, आप सच में बिजी हैं, उसके लिए क्या करना है वो लेटर अभी हम देखेंगे। ठीक है? नेक्स्ट जो रूल्स आ रहे हैं, बट सबसे पहले हम देखने वाले ये रूल जहां मैं ये बोलने वाली हूं कि इफ यू गेट अ कॉल देन इफ यू आर सीरियसली नॉट डूइंग एनीथिंग, तो ऐसा मत करो कि भाई साउंड करो ऐसे कि बिल्कुल वेले हो, कुछ नहीं करना, बहुत ही लेजी से पर्सन हो या बिल्कुल बहुत टाइम लगा रहे हो। तो दोनों ही चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए सामने वाले पे। 3 से 4 रिंग के बाद आपको फोन उठाना चाहिए। दैट इज समथिंग जो एक रूल है, एक एटिकेट है, और यही कुछ चीजें होती हैं जो कुछ लोगों को अलग बनाती हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कुछ बेसिक चीजें हैं दैट वी रियली नीड टू फॉलो।
So you must not answer the call in one ring. Do not do this. I have seen people, you call them, they would receive it there and there. और अगर उन्होंने कभी गलती से लाइफ में बहुत देर कर दी ना, तो लोगों को डर लगने लगता है कि भैया कहाँ चले गए, फोन वोन कहाँ है इनका, क्योंकि वो लोग हमें चिपके हुए होते हैं फोन से, बस घंटी बजती हेलो, तो इट इज नॉट अ गुड इंप्रेशन. दूसरी बात, you must not take a lot of time to answer the call. On the same way, you should not take a lot of time कि भैया 10 से 12 रिंग बज गई, खत्म ही होने वाला, बिल्कुल फुल डिस्कनेक्ट होने वाला, और लास्ट रिंग पे उठा रहे हो एंड यू आर डूइंग नथिंग, यू जस्ट बीइंग लेजी, और आप बड़े अच्छे से सो रहे थे. तो ये दोनों ही चीजें नहीं करनी चाहिए. व्हाट यू शुड डू इज यू शुड pick the call, receive the call, answer the call in 3 to 4 rings, and this shows that you are alert. क्या शो करता है ये चीज? ये शो करता है आप अलर्ट हो, आप जागरूक हो, आपको पता है कि हाँ मेरा फोन बज रहा है, और आपने 3-4 रिंग में अगर उठाया तो सामने वाला ये नहीं सोचेगा कि उसने एकदम से क्यों नहीं उठाया. बट अगर आप देर से उठाते हो फोन, तो डेफिनेटली लगेगा कि बहुत या तो उसने फोन बहुत दूर रखा होगा, बिल्कुल अलर्ट नहीं है एंड ऑल. देखो इनफॉर्मल की बात अलग होती है, आप बोल सकते हो कि हाँ मैं किचन में थी, हाँ मैं बिल्कुल अभी बेड पे थी एंड माई फोन वॉज देयर इन द लिविंग रूम, वो सारी चीजें अलग हैं, ठीक है. बट येस, इफ यू आर ऑन अ फॉर्मल कॉन्वर्जेशन, यू कांट बी लाइक गिविंग एक्सक्यूजेस. तो आपका अगर इंटरव्यू का कॉल है, बड़ी मुश्किल से अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आपका फोन कॉल आपने यूं उठा लिया तो भी गलत इंप्रेशन, आपने बहुत देर बाद उठाया तो भी गलत इंप्रेशन. बट येस, अगर आपने बिल्कुल 3 से 4 रिंग के बाद उठाया, देन यू बिगिन द कॉन्वर्जेशन, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. डन. तो ये पहला रूल है या पहला फोन एटिकेट है जो आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट इज बिगिन विथ ग्रीटिंग एंड योर नेम. वेरी इंपॉर्टेंट. सीधे सीधे कॉल उठा के मत बोलो हाँ हेलो एंड देन यू आर वेटिंग फॉर द अदर पर्सन टू कॉल. ऐसा होता है, देखो जब भी आपको कॉल वैसे भी आता है तो सामने वाला आपको डेफिनेटली ग्रीट करता है और इंट्रोडक्शन देता है. तो ये जो रूल है वो मैं दोनों के लिए बता रही हूँ. तो एज अ सेंडर हम बात करते हैं, अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो, एक फॉर्मल कॉल कर रहे हो, ठीक है, सो यू आर काइंड ऑफ डूइंग व्हाट, आप सामने वाले से बात करने के लिए खुद ही फोन लगा रहे हो, तो सामने वाले को पता तो होना चाहिए ना आप कौन हो. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बिगिन विद अ ग्रीटिंग एंड योर नेम. ग्रीटिंग क्या होता है? हेलो कहना, ठीक है, विश करना. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, फॉर एग्जाम्पल यू कैन जस्ट से हेलो या फिर गुड मॉर्निंग, दिस इज चांदनी दिनानी फ्रॉम दिस एंड मे आई टॉक टू वट एवर द पर्सन इज. तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि मैंने एक अच्छा से फॉर्मल कॉन्वर्जेशन बिगिन की, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, सामने वाले को समझ आ गया अच्छा हाँ यहाँ से कॉल है, तो सामने वाले को भी समझ आ जाएगा कि हाँ चलो भाई मैं किससे बात कर रहा हूँ. बट इफ यू आर लाइक हेलो हाँ मैं इससे बात करूँ, सो दैट पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू आस्क भाई हु आई एम स्पीकिंग टू, राइट, हु एम आई स्पीकिंग टू, किससे बात हो रही है मेरी, देन ओनली द पर्सन इज गोइंग टू कंटिन्यू द कॉन्वर्जेशन. सो एवरी फोन कॉल मस्ट बिगिन विद अ पोलाइट ग्रीटिंग. ना ऑल्सो एज अ रिसीवर की बात करें अगर हम, चलो सेंडर की तरह तो हमने देख लिया कि अगर हम फोन कॉल कर रहे हैं तो क्या करना है, बट अगर हम किसी का फोन कॉल रिसीव कर रहे हैं, सामने वाले ने आपको विश किया, तो यू शुड ऑल्सो आंसर, ठीक है. अगर आपको सामने ने बोला हेलो दिस इज चांदनी रानी फ्रॉम दिस, तो यू शुड बी ऑल्सो लाइक हेलो मैम आई एम राहुल फ्रॉम दिस, इस तरीके से, ठीक है. तो यू नीड टू ऑलवेज फॉलो ग्रीटिंग और नेम का एक ट्रेंड. जब भी आपको कॉल आप लगा रहे हो, ज्यादातर तो ये सेंडर के लिए होता है, बट अगर आप रिसीव भी कर रहे हो तो आपको आंसर भी करना चाहिए उसी तरीके से जो पर्सन ने किया है. डन. सो एवरी फोन कॉल मस्ट बिगिन विद अ पोलाइट ग्रीटिंग. फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग. एक तो ये तरीका होता है ग्रीट करने का, गुड मॉर्निंग बोल लो, गुड आफ्टरनून बोलो, गुड इवनिंग बोलो, डिपेंडिंग कि भाई उस वक्त टाइम क्या हो रहा है. और हेलो सर और मैडम, या फिर आप बोल सकते हो हेलो सर, हेलो मैडम, डिपेंडिंग ऑन आप किससे बात कर रहे हो. एंड देन हाउ आर यू, नाइस टू हियर फ्रॉम यू, थैंक यू फॉर योर कॉल. यानी ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ग्रीटिंग या एक तरीका बात करने का. तो आपको क्या करना है, अगर आप बिगिन कर रहे हो तो आप बिगिन कर सकते हो यहां तक, ठीक है, और फिर उसके बाद आप बोलोगे अपना नाम एंड देन यू कैन टेल कि हाँ मुझे इससे बात करनी है. सो फॉर एग्जाम्पल यू वुड बी लाइक गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून जो भी है. सो गुड मॉर्निंग सर या फिर हेलो सर, दिस इज चांदनी दिनानी एंड मे आई टॉक टू, जो भी पर्सन से आपसे बात करनी है. दैट पर्सन इज गोइंग टू आंसर, देन यू कैन से हाउ आर यू. इस तरीके से आपको पूछना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को कॉल किया है किसी भी काम के लिए, तो आपने इतना पहले बता दिया कि हाँ मैं इससे बात कर सकती हूँ, सामने वाला बोलेगा यस दिस पर्सन स्पीकिंग, तो आप बोल सकते हैं हाउ आर यू सर, हाउ आर यू मैम. डायरेक्ट अपनी चीज पे जंप मत करो, इससे क्या होता है कनेक्शन बिल्ड होता है. क्लियर. नाइस टू हियर फ्रॉम यू, थैंक यू फॉर योर कॉल. अब यहाँ पे क्या होता है, जब ऐसा कुछ हुआ कि आपको किसी का कॉल आया था, आप उठा नहीं पाए, तो आप क्या करोगे, आप सामने वाले को
रिवर्ट बैक, आप वापस से आंसर करोगे, उस कॉल को वापस से नहीं उस नंबर पे डायल करोगे एंड देन यू विल बी लाइक हेलो सर, ये हाउ आर यू तक जो भी बातचीत हुई वो तो हो गई, तो पर्सन से आप बोलोगे कि सर आई रिसीव्ड योर कॉल, सॉरी आई कुड नॉट रिसीव इट, आई कुड नॉट आंसर इट, थैंक नाइस टू हियर फ्रॉम यू, या फिर थैंक यू फॉर योर कॉल, और फिर आगे पूछ सकते हो कि क्या हो रहा है, मतलब आपकी क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द इशू दैट यू वांटेड टू टॉक अबाउट। क्लियर? सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ, देखो बहुत ज्यादा हौच पौच ना हो गया हो तो चलो एक और बार क्लियर कर लेते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी को कॉल कर रहे हो यू शुड बी लाइक ग्रीटिंग फर्स्ट, आप सामने वाले को हेलो बोलो, आप गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलो बड़े अच्छी पोलाइट टोन में, उसके बाद उससे पूछ, उसको बताओ कि हाँ ये पर्सन से बात हो रही है, या फिर दिस इज चानी जनानी, मे आई टॉक टू राहुल, सामने वाला बोलेगा हाँ राहुल स्पीकिंग, फिर आप बोल सकते हो कि हाउ आर यू सर, या फिर नाइस टू हियर फ्रॉम यू, हाउ आर यू सर, नाइस टू टॉक टू यू, हाउ आर यू सर। इस तरीके से आप जब पूछोगे तो इससे क्या होगा, सामने वाला भी आपको आंसर देगा आई एम गुड, सामने वाला अगर अच्छा हुआ तो वो भी पूछेगा कि हाँ हाउ आर यू, व्हाट अबाउट यू, तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हो। ऑल्सो कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी का कॉल आया आपने नहीं उठा पाए, तो फिर आप कॉल करके ये सारी चीजें तो बोलोगे ही, उसके बाद आप बोल सकते हो थैंक यू फॉर योर कॉल सर, मे आई नो विथ व्हाट, और या फिर मे आई नो हाउ कैन आई हेल्प यू। डन? तो इस तरीके से एक तरीका हो गया। लेट द स्पीकर नो हु दे आर टॉकिंग टू बाय टेलिंग योर नेम। नाम क्यों बताना है? ताकि स्पीकर को पता चले बात किससे हो रही है। ऐसी कोई नहीं है जो कॉल कर रहा है उससे बात हो रही है, बिकॉज देर आर पीपल व्हाट दे डू इज दे काइंड ऑफ डायल द नंबर एंड दे आर लाइक हाँ राहुल से बात हो सकती है, अरे बता दो तो आप कौन हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको ग्रीट करना है, अपना नाम बोलना है सो दैट स्पीकर को पता चल जाए, या फिर जो बाकी का जो अदर साइड पे है, यहाँ पे स्पीकर का मतलब है कि ये जो स्पीकर या रिसीवर बोलना चाहिए हमें, ठीक है, डू नॉट कॉल इट स्पीकर, या लेट द स्पीकर नो कि किससे बात हो रही है, या लेट दिस रिसीवर नो, या लेट द स्पीकर ऑन द अदर साइड ऑफ द फोन नो कि आप किससे बात कर रहे हो, या फिर आप वो किससे बात उनकी हो रही है, सो दैट एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए एंड देन यू जंप ऑन टू द टॉपिक। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज स्पीक क्लियरली। बहुत इंपॉर्टेंट एटिकेट है ये, साफ साफ बात करो। ऐसा होता है कुछ लोग बिल्कुल ऐसे बात कर रहे होते हैं, हाँ यस हाँ, मतलब सुनाई नहीं देता क्या बोल रहे हो, कुछ लोग इतना चिल्लाते हैं कि फोन को इतनी दूर रख के बात करना पड़ता है, ऐसे होते हैं सच में, ट्रस्ट मी। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, यू शुड लाइक बी बैलेंस्ड इन एवरीथिंग यू डू। सो स्पीक क्लियरली मीन्स द पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉल कैन ओनली असेस यू बेस्ड ऑन योर वॉइस, क्योंकि जो दूसरे साइड पे है पर्सन वो आपको उसी चीज पे जज कर सकता है कि आपकी वॉइस कैसी है, आप कैसे बात करते हो। इफ यू आर लाइक शाउटिंग तो इसे पता चलता है कि आप में मैनरिज्म्स नहीं है, आप में एटिकेट्स नहीं है, आप बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड पर्सन हो और बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो, या फिर आप बड़े रूड हो, तो बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं। ऑल्सो अगर आप बड़े धीरे धीरे बात कर रहे हो तो इससे क्या लगता है बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं हो, बिल्कुल ऐसे पर्सन हो जिसको कोई मतलब नहीं है, भाई किसी का कॉल आया, इंटरव्यू कॉल आया, अपॉर्चुनिटी आई है, नहीं। बट अगर आप बैलेंस्ड वे में बात करते हो, यू आर लाइक ऑडिबल, यू आर नॉट शाउटिंग, यू आर नीदर लाइक विस्परिंग, तो इस तरीके से क्या होता है कि आपकी एक इंप्रेशन ये पड़ता है दैट यू आर इंटरेस्टेड एंड यू आर अ नॉर्मल पर्सन। हाँ ठीक है, एक बात तो भी टिक हो गया कि इंसान को बात करना आती है। सो दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज बी स्पीकिंग क्लियरली विद अ क्लियर टोन ऑफ वॉइस, बिकॉज यू आर बीइंग जज्ड बेस्ड ऑन इट। डन? The caller can't see your body language and expressions but can judge this from your voice. Definitely जो caller है, जो speaker है, वो आपको जज आपके बॉडी लैंग्वेज पे, आपके जेस्चर्स पे, आपके एक्सप्रेशंस पे नहीं कर सकता, बट आपकी वॉइस पे डेफिनेटली कर सकता है, बिकॉज वो पर्सन बहुत लोगों से बात कर रहा है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की है उसने, तो उसको पता है कि कैसे मुझे जज करना है, कैसे असेस करना है, दे आर बीइंग ट्रेन्ड, राइट। सो इसीलिए आपकी वॉइस इज दी ओनली थिंग जिस पे बेस्ड आपको ट्रस्ट किया जा रहा है, ट्रस्ट नहीं सॉरी, आपको असेस किया जा रहा है, जज किया जा रहा है, सो दैट यू कैन ऑल्सो बी लाइक पासिंग द थिंग। आप सच में अगर अच्छे हो और आप अगर आपका इंप्रेशन आपकी चिल्लाने की वजह से गलत पड़ गया तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ वेरी बैड सिचुएशन, राइट। सो इफ यू रियली वांट कि अच्छा इंप्रेशन पड़े तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू स्पीक क्लियरली. So you must always project your voice without shouting and your voice must sound confident and strong. चिल्लाना नहीं है और आपकी आवाज से आपको ये पोर्ट्रे करना है कि आप बड़े कॉन्फिडेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो. स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि बॉडी शॉडी बनी हुई है, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपको पता है, आप क्लियर हो अपने थॉट्स के साथ एंड यू नो हाउ टू टॉक टू अ पर्सन. सो येस, दिस इज द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. आपकी आवाज बहुत ज्यादा तेज या बहुत ही स्लो नहीं होनी चाहिए. यू शुड टॉक वेरी क्लियरली. आप बहुत अच्छे से ऑडिबल रहो ताकि सामने वाले को भी अच्छा लगे, उसको पता चले कि हाँ आप एक अच्छे पर्सन हो, आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हो. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज स्माइल व्हेन यू टॉक. अब ये चीज लगेगी है, अभी तो आपने बोला कि हम दिखेंगे नहीं तो काय को हंसे, बिकॉज अगर आप स्माइल करके बात करते हो तो वो एक
आपकी आवाज़ में पता चल जाता है कि आप खुश हो, आप प्लेजेंट हो, आप बड़े अपीलिंग से हो। ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं? आपकी वॉइस में अगर आप स्माइल कर रहे होते हो, बिल्कुल जब आप स्माइल करते हो और आप बात करते हो ना, एक अलग ही टोन आती है, टोन ऑफ वॉइस आती है, और जो सामने वाला है वो ट्रेंड है, उसको पता है कि कैसे जज करना है। सो ये यू रियली नीड टू फील गुड व्हेन यू आर टॉकिंग और व्हेन यू आर गिविंग एन इंटरव्यू ओवर अ फोन, या आपको कोई भी कॉल आता है जहां से आपको लगता है कि नहीं, मुझे मतलब अच्छे से बात करनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि उसकी वजह से क्या हो, ठीक है। सो द कॉलर विल नॉट बी एबल टू सी यू, बट योर स्माइल कैन बी हर्ड इन योर वॉइस। मतलब आपकी जो स्माइल है वो आवाज में सुनाई दे जाएगी कि हाँ, सामने वाले के चेहरे पे एक स्माइल है, वो खुश है टू टॉक टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, या टू गिव द इंटरव्यू एंड यू आर इंटरेस्टेड। डन? Anyone will be happy to talk to a happy person, and obviously everybody wants to talk to a happy person, right? कोई भी ऐसे बिल्कुल उतरा हुआ मुंह, बिल्कुल हंसी नहीं आती जिनके चेहरे पे, उनसे किसी को पसंद नहीं होता बात करना। बट इफ यू आर लाइक अ स्माइलिंग पर्सन, वेरी हैप्पी पर्सन, आपकी वॉइस में समझ जाता है, एंड द पर्सन विल बी रियली वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज डोंट कीप योर फोन ऑन स्पीकर्स एंड टॉक। वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग क्या सोचते हैं ना कि थोड़ा ऐसे आराम से बातचीत करेंगे, फोन को स्पीकर पे रखते हैं, बात करते हैं, बट आपको ये समझ नहीं आता कि स्पीकर में सिर्फ आपकी वॉइस नहीं जा रही है, आसपास का जो भी इको है, आसपास का जो भी साउंड है, कहीं घर से कोई व्हीकल निकल रही हो, कोई एनिमल की आवाज हो, घर में कुछ हो रहा हो, खाना बन रहा हो, हर एक आवाज जाएगी उसमें। तो आपका ही सिर्फ वॉइस नहीं सुनाई देगा सामने वाले को, उसको सारे साउंड सुनाई देंगे, एंड दैट पर्सन कैन रियली गेट अनॉयड, दैट पर्सन कैन रियली गेट इरिटेटेड कि आपको इतना भी नहीं पता है कि आप एक इंपॉर्टेंट कॉल पे हो, तो आप एक ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आवाज नहीं है, एंड स्पीकर पे तो कुछ ज्यादा ही सुनाई देता है इको। सो यू शुड डेफिनेटली अवॉइड कीपिंग योर फोन ऑन स्पीकर्स, यू शुड टॉक डायरेक्टली, या फिर उसका क्या एक तरीका हो सकता है, वो भी हम नेक्स्ट रूल में देखेंगे। सो या फिर इसी में कवर कर लेंगे, ठीक है। सो टॉकिंग वाइल कीपिंग ऑन द फोन ऑन स्पीकर्स कैन बी वेरी इजी फॉर द स्पीकर। इट कैन बी वेरी इजी फॉर अस कि हम स्पीकर पे फोन रख दें, क्योंकि हाथ में पकड़ के नहीं पकड़ना रखना पड़ेगा, ऐसे फोन पड़ा है हम बात कर लेंगे, बट वो ईजी लगता है हमारे लिए, बट वो सामने वाले की बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। फॉर द लिसनर द वॉइस विल नॉट बी क्लियर एंड कैन बी अ लिटिल अनोइंग। तो ऑब्वियसली आपकी आवाज क्लियर नहीं जाएगी, और सामने वाले के लिए थोड़ा इरिटेटिंग, थोड़ा अनोइंग हो सकता है। सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि मतलब क्या हो रहा है। वो बोल भी सकता है आपको कि प्लीज कैन यू मूव टू अ प्लेस व्हिच इज अ बिट साइलेंट बिकॉज आई कांट हियर यू क्लियरली, यू आर नॉट ऑडिबल। तो इस तरीके की चीजें अच्छा इंप्रेशन नहीं है। सो यू शुड रियली नेवर use the phone like on speakers while you are on specifically a formal conversation. It's better to use a headset instead of keeping the phone on speaker. So this is the solution. अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मेरे को ऐसे फोन पे रख के बड़ा थक वक जाते हैं, बहुत बात करना नहीं आता, समझ नहीं आता, कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो यू कैन डू वन थिंग, ईयरफोन प्लग कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको ऑब्वियसली फोन हाथ में नहीं पकड़ना पड़ेगा और सामने वाले को भी क्लियर वॉइस जाएगी। इट वुड नॉट बी ऑन स्पीकर, तो बहुत ज्यादा इको विको नहीं होगा। सो you can use headset, you can use earphones, you can plug them and you can use them so that आपकी आवाज clearly पहुंचे। Never be distracted while you are on a telephonic conversation. And also ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप जो स्पीकर पे हो, यहाँ पे कि ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे बड़ी आवाज है, तो सामने वाला का तो चलो ठीक है, आप खुद भी तो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। आपको क्या हो सकता है, आप कोई चीज मिस कर दो, सामने वाले ने आपसे जो क्वेश्चन किया आप मिस कर दो, फिर आपको बोलना पड़े आई वाज सॉरी आई कुड नॉट हियर यू। इससे ये भी समझ आ सकता है कि शायद आप अलर्ट नहीं हो, शायद आपका ध्यान कहीं और है, एंड दिस इज ऑल्सो अगेन नॉट अ गुड इंप्रेशन। सो यस, आपको कभी भी ऐसी जगह पे बैठ के बात नहीं करनी चाहिए जहाँ पे आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आपका थोड़ा ध्यान भटक जाए, बिकॉज दैट कैन ऑल्सो बी अ नेगेटिव पॉइंट फॉर इट। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज ऑलवेज लिसन विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। ये जरूरी है सबसे ज्यादा जब आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल पे हो, जो कि जहां पे आप कुछ नोट डाउन कर रहे हो, या फिर आप किसी फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व हो, तो आपको हर एक चीज को पूरे कॉन्सेंट्रेशन, पूरे ध्यान, पूरे फोकस के साथ सुनना चाहिए ताकि कुछ मिस ना हो सकता है कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर दो, बाद में उसी की वजह से बहुत डांट पड़ जाए। सो यू शुड ऑलवेज बी लाइक फोकस्ड एंड यू शुड ऑलवेज बी विथ listening with the full concentration on a phone. So paying attention to the speaker on a telephonic conversation is very important. Obviously it's very important. सामने वाले ने कॉल किया तो कुछ इंपॉर्टेंट बताने के लिए किया होगा, तो आपको अटेंशन पे करना बहुत जरूरी है। You must always listen actively and if possible take the notes also. और आपको हमेशा ध्यान से सुननी चाहिए बातें, और आपको अगर लगता है भूल जाते हो जल्दी जल्दी में, तो हमेशा एक नोटबुक, एक पेन रखा ही करो अपनी, जहां पे भी आप बात करते हैं, जहां पे भी आपका स्टडी टेबल है, ऑलवेज कीप हैंडी अ नोटबुक एंड अ पेन, सो दैट अगर आपको लगता है कुछ भूल जाओगे तो जल्दी से वहीं पे नोट डाउन कर लो, नोट्स ले लो ताकि भूलो नहीं। एंड ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको कुछ काम दे दिया जाता है, 3 चीजें करते हैं, जो 4-5 चीजें, अगर 5 चीजें दी हो तो 2 चीजें भूल जाएंगे। सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नोट्स लेने की जरूरत है, ऑलवेज कीप अ नोटबुक एंड अ पेन रेडी विथ यू एंड यू कैन नोट डाउन व्हाटएवर इज बीइंग टोल्ड टू यू ओवर द फोन।
सो ट्राई टू आंसर बैक और रिपीट द सेम थिंग टू टेल द स्पीकर दैट यू आर लिसनिंग। अब सामने वाले को कैसे बताओगे कि आप फुल फोकस के साथ सुन रहे हो? जैसे सामने वाले ने आपको कोई क्वेश्चन किया, फॉर एग्जाम्पल पूछा कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, तो यू शुड बी लाइक, आप सीधे मत बोल दो कि ओके थैंक, मतलब आपने सीधे सीधे बता दिया कॉन्फिडेंस, या फिर आपने बोल दिया स्माइलिंग फेस, तो इस तरीके से क्या होगा ना, अच्छा नहीं लगता। तो आपको क्या करना चाहिए, उस चीज को रिपीट करना चाहिए। आपको क्या बोलना चाहिए, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन सर एंड माई स्ट्रेंथ्स आर, और आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस ये आर माई स्ट्रेंथ्स। डन। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपने उनके वर्ड्स को रिपीट किया, सामने वाले को भी लगेगा आप अटेंटिव हो, आप फोकस्ड हो, आपको कंसंट्रेशन पूरा बना हुआ है। या फिर अगर आपको वो कोई ऐसी चीज बोलते हैं जिसपे आपको अग्री या डिसअग्री करना चाहिए, येस या नो बोलना चाहिए, देन ऑल्सो यू शुड आंसर बैक। लाइक कोई क्वेश्चन, उन्होंने कोई लाइन बोली, यू शुड बी लाइक येस डेफिनेटली आई एग्री सर। तो इससे क्या होगा, सामने वाले को लगेगा कि हाँ आप फुल फोकस फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुन रहे हो। तो ये कैसे प्रूव करोगे, आपका पूरा ध्यान है, ऑब्वियसली यू नीड टू लाइक रिपीट वट एवर दे आर सेइंग। ऐसा नहीं कि जो कुछ बोल रहा है सब कुछ रिपीट करना है, इसका मतलब कुछ ऐसा आप बोल सकते हो जिससे सामने वाले को समझ आ जाए कि हाँ वो आपकी बातें आप उनकी सुन रहे हो। दिस इज समथिंग जो आप कर सकते हो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज यूज प्रॉपर लैंग्वेज। ये तो हर जगह इंपॉर्टेंट है भाई, फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, हमेशा सही वर्ड्स का यूज करो। आपको कभी नहीं पता चलेगा कि सामने वाले को किस बात पे बुरा लग गया, राइट? तो यू शुड नेवर डू दैट। तो आप अगर खुद चाहते हो कि हर कोई आपसे पोलाइटली बात करे, आपसे अच्छे से फोन पे बात करे, तो आपको भी वही चीज फॉलो करनी चाहिए, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर द लैंग्वेज डिफर्स बेस्ड ऑन वेदर द कॉल इज फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर आप इनफॉर्मल कॉल पे हो तो आप थोड़ा सा इजी पीजी हो सकते हो, आप थोड़ी अच्छी जो भी आपके नॉर्मल लैंग्वेज है, डेली जो वर्ड्स आप यूज करते हो वो आप ये वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। बट येस, इफ यू आर ऑन अ फॉर्मल कॉन्वर्जेशन यू कैन नॉट बी लाइक हाँ यार, यू कैन नॉट बी लाइक दैट, क्योंकि आदत पड़ जाती ना। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि फॉर्मल कॉन्वर्जेशन अगर आप कर रहे हो, यू नीड टू यूज प्रॉपर वर्ड्स विच आर डिफरेंट व्हेन यू आर यूजिंग इन एन इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन। यू शुड नॉट लाइक मिक्स देम कि हाँ खिचड़ी बना दी, ठीक है? तो इनफॉर्मल में तो फिर भी नुकसान नहीं होगा, फॉर्मल में बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। सो ऑलवेज यूज प्रॉपर वर्ड्स, बी रिस्पेक्टफुल एंड थिंक बिफोर सेइंग एनीथिंग। ये चीज तो देखो नॉर्मली भी हमें यूज करनी चाहिए कि हमेशा एक पोलाइट वे में, एक रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करो। ऑल्सो कुछ भी बोलने से पहले एक बार तो कम से कम सोच लो, एटलीस्ट थिंक फॉर वंस कि भाई मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या ये सही बात होगी या नहीं। तो इससे क्या होता है, आप भी एक तरीके से असेस कर लेते हो कि कुछ अरे मैं ये बोलने वाला था, ये साउंड नहीं करता सही। ऑल्सो सामने वाले को भी नहीं लगेगा कि हाँ आपने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया, आपको तो पता ही नहीं आपको बात कैसे करनी है, तो आपको हम कैसे रख लें अपने ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? तो बेसिकली प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें जो है फोन पे साउंड करती हैं बहुत क्लियरली। सो ट्राई टू यूज देम। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज साउंड हैप्पी एंड इंटरेस्टेड। अब कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, या फिर हम ये बोले साउंड हैप्पी एंड इंटरेस्टेड वाज द वन कॉमन थिंग, यानी कि एक ही चीज है। बट येस, अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड साउंड करोगे, यानी यू आर लाइक ओके राइट, लाइक यू शुड साउंड कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है बात करके, यू आर लाइक हाँ मतलब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे साउंड करोगे कि हाँ ठीक है जब फोन रखे मैं खुश हो जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो वेदर द पर्सन टॉकिंग टू यू इज इन अ गुड मूड और नॉट, यू मस्ट ऑलवेज साउंड पोलाइट एंड हैप्पी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव वाली जॉब, कि कई बार ऐसे होते हैं कुछ कस्टमर्स बहुत ज्यादा रूड हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं वो छोटी छोटी चीजों में, अरे ऐसे कैसे हमारा प्रोडक्ट डिले हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो भी आप देखना कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो बड़े प्यार से बात करते हैं, सॉरी सर वी आर सॉरी फॉर द डिले, आई कैन जस्ट हेल्प यू आउट विद दिस, वी कैन डू दिस। तो हमेशा वो अच्छे से बात करते हैं, राइट? तो जब वो कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हमें वो चीज सीखनी चाहिए उनसे कि आपके साथ जो भी कोई बात कर रहा है, अगर वो थोड़ा रूड भी साउंड कर रहा है, थोड़ा एरोगेंट भी है, तो भी आपको अच्छे से हैप्पी पोलाइट साउंड करना चाहिए। आपको पता नहीं है कि वो आपका टेस्ट ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं। सो यू शुड ऑलवेज साउंड हैप्पी एंड इंटरेस्टेड। ऑलवेज रिमेन ऑप्टिमिस्टिक एंड फ्रेंडली ऑन कॉल। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा फ्रेंडली, यानी फ्रेंडली का मतलब ये नहीं है बिल्कुल इनफॉर्मल वे में चलेगा, इसका मतलब आपको इस तरीके से रहना चाहिए कि सामने वाला आपसे बात कर रहा है तो आप भी उतना ही रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप भी उतना ही अपना परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। सो येस, दिस इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। साउंड वेरी पॉजिटिव, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी फ्रेंडली एंड हैप्पी। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज टेल द कॉलर ऑनेस्टली इफ यू डोंट नो द आंसर। अब कई बार ऐसा होता है कि आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन किया, इंटरव्यू हो रहा है, स्पेसिफिकली टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन हो रहा है, तो उसमें आपसे अगर किसी ने कुछ पूछा और आपको समझ नहीं आया, तो यू शुड नॉट बी लाइक कि आप कुछ भी बोल दो,
बोल दो सीधे अच्छे से पोलाइटली कि सॉरी सर आई डिड नॉट गेट द क्वेश्चन, कैन यू जस्ट इलैबोरेट अ लिटिल, या फिर सॉरी यू वर नॉट ऑडिबल सर, कैन यू प्लीज रिपीट इट वंस। तो इस तरीके से आप पोलाइटली अगर सामने वाले को बोलोगे ना कि समझ नहीं आया, क्या आप प्लीज थोड़ा उसको एक्सपैंड कर सकते हो, थोड़ा डिटेल में बता सकते हो, या फिर मैं सुन नहीं पाया प्लीज उसको वापस रिपीट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप कुछ भी गलत गलत आंसर नहीं दोगे और सामने वाले को भी समझ जाएगा कि नहीं आपको पता है किस तरीके से पूछना चाहिए। क्लियर? सो डोंट पैनिक व्हेन यू डोंट नो द आंसर। पहली बात तो डर मत जाओ, अरे मेरे को तो आंसर ही नहीं आता। कोई बात नहीं, क्या पता आपको आंसर आता है, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप उनसे पूछ लो, फिर आप अपने आंसर से इंप्रेस कर देना। ठीक है? तो हमेशा डरो मत, डर सब कुछ खराब कर देता है। यू शुड ऑलवेज से बाय बाय टू फियर व्हेनेवर यू आर जंपिंग इनटू सच अपॉर्चुनिटीज। डन? सो ऑलवेज अपोलोजाइज एंड टेल देम दैट ईदर द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर टू यू और यू आर नॉट अवेयर ऑफ द आंसर। अब आपको क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो गलती आपकी है, ऐसा सोच के चलो। तो आपको हमेशा सॉरी बोलना चाहिए। यू शुड अपोलोजाइज, यू शुड बी लाइक आई एम सो सॉरी सर, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आई कुड नॉट हियर इट, या फिर आई एम सो सॉरी सर आई कुड नॉट गेट द क्वेश्चन, कैन यू प्लीज इलैबोरेट अ लिटिल बिट, कैन यू प्लीज टेल गिव अ ब्रीफ अबाउट द क्वेश्चन। इस तरीके से सामने वाले को भी लगेगा कि नहीं आप सॉरी बोल रहे हो, आप अच्छे से पूछ रहे हो, तो उन पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। वो क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछती कि आपको आंसर आता है कि नहीं आता, वो इसलिए पूछती कि आप डील कैसे करते हो। बिकॉज अगर आप छोटे मोटे क्वेश्चन से डर जाते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उससे भी डर जाओगे। इट्स बेस्ट टू एडमिट इफ यू डोंट नो समथिंग। और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी अच्छी, आप ऐसे बोल सकते हो आई एम सो सॉरी सर आई रियली डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है? तो इस तरीके से आप इस चीज को बोल सकते हो, सो दैट यू आर नॉट लाइक सेइंग एनीथिंग, या फिर आप ऐसे पैनिक मोड में ना आ जाओ और आप डरे हुए साउंड ना करो। ऑल्सो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलोगे सर प्लीज रिपीट इट, क्योंकि भैया वो कुछ है तो आपको थोड़ा पहले सॉरी बोलना चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए, देन यू शुड आस्क द क्वेश्चन। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज एंड द कॉन्वर्जेशन प्रोफेशनली। बिगिन अच्छे से कर लिया, राइट? बातचीत अच्छे से कर ली, अपना बॉडी लैंग्वेज अच्छे से आपने सिग्निफाई कर दिया, पोर्ट्रे कर दिया अपनी आवाज में। आपको कुछ समझ नहीं आया, आपने अपोलोजाइज करते हुए अच्छे से पूछ भी लिया। ऑल्सो आपने जो भी चीज़ें हैं, आप ऐसी जगह पे नहीं हो जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है, जहाँ आवाज़ है, या फिर आप ऐसी जगह पे बात नहीं कर रहे हो जहाँ आपने स्पीकर्स ऑन करके रखे हैं, आपको पता है कि हाँ हेडसेट यूज़ कर सकता हूँ, आप कुछ क्वेश्चंस के लिए नोट डाउन भी कर ले रहे हो, आपने एक नोटबुक और एक पेंसिल रख ली है या पेन रख लिया है हैंडी, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब क्या इससे खत्म हो जाता है? नहीं। अब आप अपनी कॉन्वर्जेशन को एंड कैसे करते हो, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपने अभी तक तो अच्छा इंप्रेशन दे दिया, पॉजिटिव था सब कुछ, ऐसे लास्ट में आपने अच्छे से एंड भी नहीं किया, आपको ऐसा हाँ ठीक है बाय बाय, तो क्या होगा ना, ये सारे जितनी भी अच्छी चीजें थी ना वो सब यहाँ पर एक बहुत बड़ा रॉन्ग मार्क हो जाएंगी। क्लियर? तो आपको हमेशा अपने कॉल को प्रोफेशनली एंड करना है। देखो ये सारे फोन एटिकेट्स जो है ऑब्वियसली आप इनफॉर्मल में तो फॉलो करोगे नहीं, मुझे जितना लगता है, बट यस यू कैन यूज दीज ऑल्सो। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आपका एल्डर है या फिर बड़े आप पहली बार बात कर रहे हो, तो आपको तरीका होना चाहिए कि आप किस तरीके से, आपको पहले ग्रीट करना चाहिए, आपको हाल चाल पूछना चाहिए, हाउ आर यू, देन थैंक यू, आपने कॉल किया, इस तरीके से फिर आपने बातचीत की, अपनी अच्छे से क्लियर वॉइस में बात की, चिल्ला नहीं रहे हो, बहुत धीरे नहीं बोल रहे हो, हैप्पीली बात कर रहे हो, और इस तरीके से आप इनफॉर्मल में भी इन एटिकेट्स को यूज कर सकते हो, और ऑब्वियसली फॉर्मल में तो करना ही है। अब आपने सारी चीजें कर ली, अब क्या करना है भाई, कॉल को बहुत अच्छे से प्रोफेशनली एंड करना है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑलवेज एंड द कॉल इन अ प्रोफेशनल वे, थैंक द पर्सन फॉर द कॉल एंड विश देम समथिंग गुड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। कैसे करोगे प्रोफेशनली एंड, कि आपको सेम पेस में हैप्पीली, अपना इंटरेस्ट मत खो दो यहाँ लास्ट में आके, या फिर बड़े ऐसे थके हुए साउंड मत करो कि हाँ हो गया इंटरव्यू, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, उसी बिल्कुल हैप्पीनेस के साथ, उतनी ऑप्टिमिस्टिक वे के साथ आपको सबसे पहले तो क्या बोलना है, उनको थैंक यू बोलना है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच सर फॉर द कॉल, थैंक यू सो मच मैडम फॉर कॉलिंग, और उसके बाद आप कुछ अच्छा विश कर सकते हो उनको, हैव अ नाइस डे अहेड। ठीक है? तो इस तरीके से आपने क्या किया, उनको तो थैंक यू भी बोल दिया और आपने उनको कुछ अच्छा विश भी कर दिया कि नहीं, इसको समझ है कि हाँ आपका आगे का दिन भी अच्छा रहे। सो यू कैन टेल देम थैंक यू सर या थैंक यू मैडम फॉर कॉलिंग, हैव अ नाइस डे या हैव अ ग्रेट डे। ठीक है? तो आपका कॉल उन्होंने खत्म, उन्होंने बोला कि ओके वी आर डन विद इट नाउ, लाइक we are going to end the call, that's all for this, and we would get back to you or we will let you know by sending an email। इस तरीके से जब वो एंड कर रहे हैं, ठीक है, वो उनका पार्ट है। आपको क्या करना है, आपको ऐसे कहना है ओके थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड। ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा उनको कि आपने थैंक यू भी बोला, आपने उनको अच्छे से विश भी किया, और वो सामने वाला पर्सन भी खुश हो जाएगा कि नहीं आप ऐसे थके हुए नहीं हो, आप बड़े इंटरेस्टेड हो, आपको अच्छा लगा फोन पे बात करके, भले ही नहीं लगा हो, बट यस यू शुड ऑलवेज साउंड लाइक दिस। सो दिस इज द वे हाउ you end the telephonic conversation. Done? All right.
So with this we finally come to an end of this topic. It may sound कि यार ये ऐसा होता भी है क्या ज़रूरी, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, बिकॉज टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं. बहुत ज़्यादा लोग टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन या टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. वीडियो इंटरव्यूज़ तो चल ही रहे हैं, बट ऑल्सो टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन इज दी वन जो कि फिल्टर आउट करता है लोगों को कि किसको बात करने का तरीका है या नहीं. और अगर आपको फ़ोन पे बात करने का तरीका है देन डेफिनेटली आप सामने भी अच्छे से बात कर सकते हो, बिकॉज फ़ोन पे आप देख नहीं पा रहे हो पर्सन को, फिर भी आप इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप पोलाइट हो, आपने अच्छे से विश किया उनको, अच्छे से बातचीत की. ऑल्सो आपने बहुत अच्छे से ये भी बताया कि आपने थैंक यू बोला, आपको क्वेश्चन नहीं आया तो आपने बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली उनसे अपोलोजाइज करते हुए पूछ भी लिया कि प्लीज़ आप रिपीट कर देंगे, मुझे समझ नहीं आया. तो इसका क्या मतलब है कि आपको अगर कभी कोई काम मिलेगा लाइफ में तो आपके सामने प्रॉब्लम आएगी तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे. आप वहीं पे कुछ भी नहीं बोल दोगे, कुछ भी नहीं कर दोगे बिना सोचे समझे, या फिर उसको वहीं गिव अप नहीं कर दोगे. क्लियर? तो इस तरीके से आपका एक बहुत अच्छा व्यू पड़ेगा, मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा जो भी आपका सेंडर है जिसने भी कॉल किया है. ऑल्सो जब आप प्रोफेशनली एंड करोगे कॉल को तो जो लास्ट इंप्रेशन है वो भी बहुत अच्छे से पड़ने वाला है, बिकॉज वो सारी बातें तो हो गई राइट. अब जो लास्ट में जो सबसे आखिरी तक इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो सबसे ज़्यादा उनके साथ स्टे करने वाला इंप्रेशन, दैट वुड बी व्हाट द वे यू एंडेड द कॉल. क्लियर? सो ऑलवेज कीप इन माइंड ऑल दीज etiquettes. These are very basics, very important, and yes, you need to keep them in mind while you are on a telephonic conversation, whether it is an informal one or formal one. Done? All right. So with this, we come to an end of this important topic. But yes, in the coming videos, we are going to discuss a lot of important topics. So stay tuned. Take care of yourself. Thank you so much for watching.